नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है आप लोग के लिए। अगर आप लोग अमानत सीख रहे हैं तो भी, नहीं सीख रहे हैं तो भी, अगर आप घर पे बैठ के अपने नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हैं तो भी ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो खतियान संबंधित वीडियो है। और खतियान हर आदमी के घर में, जिनके पास जमीन जायदाद है, सब आदमी के पास में खतियान होगा। और हर कोई चाहता है जो खतियान में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में जानना। तो दोस्तों, इसके लिए आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत खास है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि इस वीडियो में जो भी बताया जाए वो सब कुछ आप लोग आसानी से सीख सके। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है, देख रहे लिखा हुआ ऊपर में ही, खतियान से जमीन बंटवारा हम कैसे करें। आप लोग खतियान जब देखते होंगे तो उसमें बराबर कभी लिखा रहता है, किसी को 4 अंश, किसी को 2 अंश, किसी को 3 अंश, किसी को 5 अंश। तो ये सब का मतलब क्या होता है, यानी खतियान पे जो अंश लिखा रहता है उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो वीडियो इसी टॉपिक पे आधारित है, तो आप लोग को पता ही चल ही गया होगा, जो वीडियो बहुत ही खास है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और जो भी कुछ समझाया जाए उसको ध्यानपूर्वक देखें और सीखें। अगर कहीं पे दिक्कत हो, कहीं पे समझने में दिक्कत आ रहा है, तो वहां से वीडियो को बैक कीजिए और फिर से वहां जाके देख लीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7764094842। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक और बात आप लोग को बताना चाहते हैं, जो बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे जो आपके साथ हमको फील्ड ट्रेनिंग सीखना है, तो दोस्तों उसका भी टाइम नजदीक आ गया। उसमें मात्र हम इस फर्स्ट बार ट्रेनिंग करवाएंगे, तो उसमें 20 से 25 व्यक्ति को हम ट्रेनिंग करवाएंगे, पूरा क्लियर करेंगे फील्ड वर्क में। तो अगर आप लोग ट्रेनिंग करने के लिए इच्छुक है तो इसी नंबर पे ट्रेनिंग लिख दीजिएगा, हम आपसे खुद संपर्क कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एक दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर किसी कारणवश आपके पास वो वीडियो नहीं पहुंचे या नोटिफिकेशन आप नहीं देखे, तो वहां पे डायरेक्ट डाला हुआ रहता है, उससे आप लोग वीडियो आसानी से देख सकते हैं। इससे कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। जो मान लीजिए खतियान का बंटवारा, खतियान से जमीन का बंटवारा कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे खतियान बना रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा ही बना रहे हैं। ठीक है, खतियान में आप लोग देखते होंगे सबसे पहले मौजा ओजा का नाम तो लिखा ही रहता है, वो सब लोग जानते हैं। हम यहाँ पे रैयत का नाम लिखते हैं, सिर्फ रैयत का नाम, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हो और आप लोग को आसानी से समझ में भी आ जाए। ये रैयत का नाम हो गया, यहाँ पे खेसरा नंबर हो गया, और यहाँ पे रकबा हो गया। ठीक है, हालांकि खतियान में जमीन का किस्त आदि बहुत सारा चीज दिया हुआ रहता है। ठीक, अब इसमें मान लीजिए इसमें दिया हुआ है अ का 6 अंश, इसी तरह से दिया हुआ रहता है ब का 4 अंश, ठीक, 100 का 3 अंश, मान लीजिए क का 9 अंश, और कुछ भी लिख लीजिए ख का 1 अंश। इस तरह से आप लोग खतियान में देखते होंगे। खतियान तो अलग तरह से होता है, क्योंकि नाम हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाई तो उसमें हम नाम ले लिए थे तो कॉपीराइट आ गया था, उस वीडियो को हमको हटाना पड़ा। इसके लिए खतियान में देखते होंगे जो इसी तरह का रहता है, जो अ का 6 अंश, ब का 4 अंश, स का 3 अंश, क का 9 अंश और ख का 1 अंश, यानी इतने आदमी का खतियान है। लेकिन क्या हुआ है, इसमें अंश अलग अलग किया हुआ है। अब मान लीजिए ये खेसरा नंबर 1754 है, जिसमें जमीन है मान लीजिए 90 डिसमल, और एक मान लीजिए 890 है जिसमें 82 डिसमल, और एक समझिए 630 है
जिसमें 10 डिसमल जमीन है। ठीक, अब इस जमीन को हमको क्या करना है, अंश वाइज निर्धारित करना है। और इसी वीडियो में कुछ और आगे जाके एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। जो अगर मान लीजिए खातेदार का डेट हो चुका है, खातेदार मर गया है, तो उसका हम हिस्सा कैसे निर्धारित करेंगे उसके लड़के बच्चे में। तो इसी सब पे आज पूरा वीडियो है, इसी टॉपिक पे वीडियो आधारित है। तो वीडियो तो बहुत इंटरेस्टेड है ही, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि खाली वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि एक बार जो वीडियो आप देख ले उस टॉपिक पे दूसरा वीडियो देखना ना पड़े। और पूरा वीडियो देखने का मतलब होता है जो हम टॉपिक शुरू कहीं और करते हैं, लेकिन कहीं कहीं बीच में ऐसा चीज भी उसमें शामिल हो जाता है जो जाके आप लोग को पता नहीं रहता है जो ये टॉपिक इस पे होने वाला है। तो मेरा ही वीडियो नहीं, इसी चैनल पे नहीं, किसी भी चैनल पे आप किसी भी चैनल का कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए, ताकि जो बताया जाए उसमें सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब मान लीजिए खेसरा नंबर कितना है। सबसे पहले एक खेसरा को लेके चलते हैं। इसमें खेसरा नंबर कितना है, पहला है 754। खेसरा नंबर है 754 और इसका रकबा है 90 डिसमल। ठीक है, इतना है। अब इसको हमको बांटना है। बांटना किस स्थिति में, तो सब तो सेम है। मान लीजिए और जो है, अभी पहले ये समझ लो उसके बाद हम समझाएंगे आगे। तो इसको इसमें अब हमको सबसे अ का कितना हिस्सा होगा, ब का कितना हिस्सा होगा, स का कितना हिस्सा होगा, क का कितना हिस्सा होगा और ख का कितना हिस्सा होगा, सबसे पहले ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सब इससे पहले हमको क्या करना है, जो यहाँ पे एक रफ में आगे लिख लेंगे अंश बराबर। अंश बराबर कितना है, सबसे पहले है 6, उसके बाद है आपको दिख रहा होगा 6, 4, 3, 9, 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 4 3 9 1, इतना दिया हुआ है अंश। अब इतना अंश में ये खतियान का जो भी जमीन है वो डिवाइड है। तो अब सबसे पहले आसान तरीका देखिए, इसको समझ लीजिए। क्या किए हम, जितना अंश दिया हुआ है उसको एक जगह लिख के हम टोटल को प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो कितना हो गया, 6 4 10 3 13, 13 9 22, 1 23 अंश। तो जोड़ दिए, यहाँ पे भी जोड़ लीजिए। 6 4 10 3 13, 13 9 1 22, 13 9 22, 1 23 अंश। यानी अंश को हम जोड़े तो टोटल कितना हो गया, 23 अंश। ठीक है, अब इस जमीन का रकबा कितना है, 90 डिसमल, और टोटल अंश कितना हुआ, 23। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 90 में 23 से भाग दे देंगे। तो 90 भागा 23 यानी 3.913, 3.913 डिसमल। ये कितना हो गया, एक अंश जमीन हो गया। समझ में आया, समझ में आ गया ना। देखिए दशमलव के बाद आगे भी है तो हम पूरा पे लेंगे, क्योंकि दशमलव का थोड़ा सा अगर एक छोड़ते हैं ना तो आगे जाके कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर हो जाता है, तो आप लोग को भी समझने में दिक्कत होगा और कमेंट करते हैं जो ये इतना पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमको क्या करना है, पूरा पूरी प्रॉपर तरीका सीखना है। तो इसमें क्या किए, जो जितना अंश था सबको जोड़ लिए, 6 4 10 3 13, 13 9 22, 1 23 अंश। और 23 अंश में जिस प्लॉट को पहले हम 754 को बांटना है, तो 754 का रकबा है 90 डिसमल, और 90 में हम 23 से भाग लगा दिए तो इतना दशमलव के बाद और आगे है 1 डिसमल हो गया। इतना 3.913 डिसमल हुआ। अब देखिए, अब अ का जो इस खतियान में दिया हुआ है, अ का जो दिया हुआ है, अ का कितना अंश दिया हुआ है, 6 अंश। 6 अंश दिया हुआ है, तो 6 गुने अंश बराबर कितना है, 3.913। दशमलव के बाद आगे भी है, इसमें हम पूरा लेके गुना करते हैं 6, यानी यहाँ पे हो गया 23.478। इसका हो गया 23.478 डिसमल, 23.478 डिसमल अ का हुआ। अब ब का है 4 अंश,
ब का है 4 अंश। तो 4 गुने एक अंश कितना निकला है 3.913। तो अब यहाँ 6 को हटा के हम क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे तो 15.652 15.652 डिसमल। उसके बाद 100 का कितना है 3 अंश तो 100 का 3 अंश। तो 3 गुने 3.913। तो यहाँ पे हम 3 करेंगे तो 11.739 डिसमल। उसके बाद क का है 9 अंश तो क का यहाँ पे कितना 3 अंश था ना 3 अंश। अब क का कितना है 9 अंश क का 9 अंश। तो 9 गुने एक अंश का हमारा मान निकला है 3.913। तो 3 को हटाइए और 9 से गुना कीजिए तो 35.217 डिसमल। उसके बाद ख का है एक अंश तो ख का एक अंश बराबर 1 गुने 3.913 यानी इसका गुना कीजिएगा तो 3.913 डिसमल हो गया। इतना करके हिस्सा हुआ। अब जो हिस्सा बना है उसको हम एक बार जोड़ के देखते हैं। जो भाई जमीन तो हमारा टोटल 90 डिसमल तो 90 डिसमल ये हो रहा है कि नहीं 23.478 प्लस 15.652 प्लस 11.739 प्लस 35.217 प्लस 3.913 यानी देख रहे हैं 89.999 डिसमल हो गया। यानी 90 डिसमल जमीन जितना जमीन था उतना पूरा हो गया। तो इसमें कुछ खास नहीं था। देखिए आप लोग सिर्फ इसको गौर से देखिए वीडियो को समझिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा चाहे कितना भी अंश दिया रहे। तो जितना अंश हम हमारा दिया हुआ है नक्शा में खतियान में उसको क्या किया हम टोटल जोड़ दिए और जोड़ने के बाद जो कुल रकबा था जिस प्लॉट को हमको बांटना है जैसे मान लीजिए 90,754 खेसरा का 90 डिसमल था तो कुल अंश हम उसमें भाग दे दिए तो हमारा एक अंश निकल गया। अब एक अंश निकलने के बाद जिनका जितना अंश था उतना अंश करके हम उनको दे दिए। तो इससे क्या हुआ जितना भी हमारा प्लॉट था उसका रकबा पूरा हो गया और उनका कुल हिस्सा भी मिल गया। ठीक है। तो इसी तरह से अगर एक और खेसरा हम लेके चलते हैं मान लीजिए 890 जैसे समझिए वो तो 890 अब ये मान लीजिए 10 डिसमल है और इसमें मकान है 630 में। तो यहाँ पे 630 खेसरा का कुल रकबा कितना है 10 डिसमल। ठीक 10 डिसमल। अब इसमें अंश कितना है देखिए 23 अंश है। तो अब इसमें हम क्या कर लेंगे यहाँ पे भी जो 10 भागा 23 कर लेंगे यानी 0.4347 एक तरीका है जो अगर दशमलव के बाद ज्यादा अंक आ रहा है तो एक आगे वाले बढ़ा दीजिए। हम उस तरीका को अपना के देखते हैं जो एक अंश बराबर निकला 0.44 डिसमल। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम अ का लिखेंगे अ का कितना है 6 है 6 अंश अ को 6 अंश दिया हुआ है तो 6 गुने 0.44 बराबर कितना हो जाएगा 0.44 गुने 6 बराबर 2.64 डिसमल हुआ अ का। अब ब का है 4 अंश तो 4 गुने 0.44 तो ये इसको हटा के हम यहाँ पे 4 ले लेंगे तो हो जाएगा 1.76 डिसमल। फिर 100 का है 3 अंश 100 का 3 अंश दिया हुआ है तो 3 गुने 0.44 तो इसको हटा के 3 कीजिए 1.32 डिसमल। उसके बाद क का है 9 अंश तो 9 गुने 0.44 अब यहाँ पे हटा के 9 कीजिए तो ये हो जाएगा 3.96 डिसमल। अब उसके बाद ख का है 1 अंश तो 1 गुने 0.44 बराबर 0.44 डिसमल।
अब इसको भी जोड़ के देख लेते हैं, जो 2.64 प्लस 1.76 प्लस 1.32 प्लस 3.96 प्लस 0.44 यानी 10.12 वो एक बढ़ाए थे, इसके लिए इनका भी जमीन 10 डिसमल पूरा हो गया। ठीक है, तो इसी तरीका से जितना भी डिसमल अंश होता है तो इसको हम लोग आसानी से निर्धारित कर लेते हैं। अब देखिए एक बात इसमें है, जो मान लीजिए इसमें से क जो है वो डेट कर गया, इनको 4 लड़का है। ठीक है, क जो है वो डेट कर गया और इनका 4 लड़का है। तो 4 लड़का अगर इसके बाद इसको बांटना होगा तो क्या होगा, वंशावली बनेगा। अब इसी प्लॉट में देखिए 90 में इसमें क्या बोलते हैं 754 में हमको क का हिस्सा निकालना है, क्योंकि ये डेट कर चुका है और इनका 4 लड़का है। तो क का जमीन कितना बना है, 35.217 डिसमल। और यहाँ पे हम वंशावली बनाए तो पहला इनका 4 लड़का है, टो ठो डो और ढो। हम नाम नहीं लिख सकते, इसके लिए हम ये प्रक्रिया नाम लिख रहे हैं। अब देखिए इनका हिस्सा तो क चुके मर चुके हैं, तो क का जो टोटल 9 अंश जमीन है, तो 9 अंश कितना है, 35.217 डिसमल। अब इनको बांटना कितने में, 4 पार्ट में, क्योंकि इनका 4 लड़का है ना, तो 4 पार्ट में इससे भाग दे दीजिएगा। तो 35.217 भागा 4 कीजिएगा तो 8.80 करके इसका एक हिस्सा आएगा। 8.80 गुने 4 बराबर 35.217, सही है। तो इतना करके एक व्यक्ति को 8.80 डिसमल, 8.80 डिसमल, 8.80 डिसमल, 8.80 डिसमल। तो इस तरह से अगर आप वंशावली बना के खतियान के हिसाब से भी बंटवारा कीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग किन्हीं का शेड्यूल बना रहे हैं और इस हिसाब से बंटवारा कर रहे हैं तो खतियान के साथ साथ नक्शा का प्लॉट, यानी 754 का जब हम एक प्लॉट का उदाहरण दिए हैं तो 754 का जो नक्शा का प्लॉट है, नक्शा का रकबा, उसको भी निकाल के देख लीजिएगा। क्योंकि एग्जैक्ट जब जमीन का नापी होता है तो मान्य होता है नक्शा का रकबा, खतियान का रकबा मान्य नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं मान्य होता है खतियान का रकबा, क्यों नक्शा का रकबा ही मान्य होता है? अगर इस टॉपिक पे भी आप लोग को वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, हालांकि इसका वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग को इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर जमीन का जब आप शेड्यूल बना रहे हैं, किन्हीं का जमीन का बंटवारा कर रहे हैं, तो खतियान का न रकबा लेके आप लोग नक्शा का रकबा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि खतियान कम ज्यादा होता है और नक्शा एग्जैक्ट चलता है, क्योंकि नक्शा से ही हम लोग जमीन नापी करते हैं। एक और बात है, जो मान लीजिए कहीं प्लॉट नहीं है, अलग अलग प्लॉट में मान लीजिए सबका हिस्सा है। अब ये 82 डिसमल है और ये 90 डिसमल है, मान लीजिए नक्शा पे आके ये हो गया 90 डिसमल और ये 90 डिसमल वाला है 85 डिसमल। तो आप लोग अगर खतियान के हिसाब से बांट दीजिएगा, प्लॉट बंदी बंटवारा हुआ है, तो क्या होगा, जब शेड्यूल तो बना दिए लेकिन जब जगह पे जाएगा प्लॉट पे तो जितना रकबा आप शेड्यूल पे देंगे उतना रकबा नहीं होगा, तो वो बंटवारा कभी मान्य नहीं होगा, फिर आपस में सबका लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। इसके लिए जब भी आप बंटवारा कीजिए तो नक्शा का रकबा जरूर चेक कर लीजिए, उससे क्या होगा, आपका प्लॉट का जो भी बंटवारा शेड्यूल बना रहे हैं वो एग्जैक्ट होगा। क्योंकि इतना हम सब लोग जानते हैं, जो जमीन में नक्शा से ही जमीन होता है, क्योंकि नक्शा का रकबा सर्वथा मान्य होता है। जब जमीन कहीं पे नापी करते हैं तो आप खतियान से नापी करते हैं नहीं ना, आप सिर्फ नक्शा से नापी करते हैं। खतियान में क्या देखते हैं, जो ये जमीन किनका है और इसमें दखल किनका, हिस्सा किनका किनका है, नापी तो होता है अक्सर नक्शा से ही। तो इसीलिए जमीन का असली मालिक नक्शा हुआ। आप लोग जब भी शेड्यूल बनाइए तो नक्शा का रकबा जरूर चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जो भी सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है उसको भी जरूर फॉलो कर लीजिए, ताकि किसी कारणवश आप तक जो वीडियो हम डाले नहीं पहुंचे तो उस ग्रुप से, वहां से जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।